हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक और पोकेमोन यूनिट का गेम प्ले लेकर आ चुके हैं। और ये हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एक ने गार्चूम चूज कर लिया, एक ने टैलोन फ्लेम, एक ने एस ग्रे निंजा और एक ने सिंड्रेस। हम सोचे थे हम क्या चूज करें, जैसे कि टैलोन फ्लेम, पिकाचू। मैंने सोचा आज आपके लिए एक जीरोरा का वीडियो बनाते हैं, जीरोरा पोकेमोन को लेके। और मैंने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद बहुत ही कम समय लगता है उसे रिलोड होने में। और जैसा आप देख सकते हैं कि दुश्मन के पोकेमोन भी बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि उनके पास लुकारियो, स्नोरलैश, कैंगार, चिरोरा और सिंड्रेस है। 3-4 पोकेमोन तो हमारे जैसे ही है। टोटल 5 पोकेमोन है, जिसमें से मैंने भी जीरोरा ले रखा है, दुश्मन ने भी जीरोरा, सिंड्रेस भी सेम ही है। और अब लगभग बराबर की टक्कर होने वाली है, क्योंकि कैंगार और लुकारियो भी ताकतवर हैं। और हमारे पास भी ग्रेनिंजा और गार्चोम है, जो भी किसी का पोकेमोन का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार अब ये पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। मैच स्टार्ट होने से पहले ऐसा तो होता ही रहता है। इसके बाद अभी मैच स्टार्ट हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैच स्टार्ट हो चुका है। मैच 10 मिनट का होता है। और रेडी स्टेडी गो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एगिलिटी और स्लैश में से स्लैश को चूज़ कर लिया है, क्योंकि एगिलिटी सिर्फ ये एक तरफ तेज़ भागता है। जिस तरफ आपको इसे मूव करना है उस तरफ इसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो हम स्लैश ही चूज़ करते हैं, क्योंकि स्लैश ही वैसे बहुत पावरफुल अटैक है चिरोरा का शुरुआत में। जैसे कि अब एगिलिटी आ चुकी है, वो थोड़ी देर बाद जो दूसरा अटैक है वो भी आ जाता है तीसरे लेवल पर। तीसरे लेवल पर जो आप विकसित हो जाते हैं तो वो दूसरा वाला अटैक भी आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने फिर से बुल टैंक को हरा दिया। और यहाँ पर एक और बुल टैंक है और इससे एक और जीरोरा लड़ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लुकारियो आ गया और लुकारियो और मैंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये फल हैं, अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपकी पावर बढ़ती रहेगी। तो देख सकते हैं, गार्चोम ने दुश्मन की जीरोरा को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। हम दोनों ने मिलकर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम टीम में रहेंगे तो हम किसी भी पोकेमोन को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, बेशक चाहे वो अपने एक गोल में क्यों ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लुकारियो पे हमला करना शुरू कर दिया और मैंने 10 का गोल कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी यहाँ पर गार्चोम है, यहाँ पर जीरोरा। जीरोरा ने हमारे दोस्त टैलोन फ्लेम को हरा दिया और मैंने और जीरोरा ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। और ये देखिए, अंत में मैंने स्क्रैच किया, लेकिन चिरोरा की पावर बहुत ही कम बची हुई थी। वो मुझसे 2 लेवल आगे था, इसलिए हम उसे हरा नहीं पाए, नहीं तो हम उसे बहुत आसानी से हरा देते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से जाके हम उससे लड़ाई करेंगे और उसे हराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उसे फिर से यहाँ पर एक और जीरो रहा, लेकिन ये अपने गोल की तरफ भाग गया। तो मैं भी वापस आ गया, क्योंकि ये दोनों लुकारियो और जीरोरा बहुत ही वैसे पावरफुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एगिलिटी किया, लेकिन दुश्मन के जीरोरा ने भी एगिलिटी करके मुझे बहुत ही आसानी से तो नहीं, क्योंकि वो 2 थे, नहीं तो अकेले जीरोरा को तो हमारा ही देते। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़े लेवल विकसित कर लेते हैं, तो मैंने वाइल्ड पोकेमोन को मारना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एगिलिटीज में दूसरी तरफ चला गया और वो टोरस भी दूसरी तरफ जाने के लिए चाह रहा था। और मैंने फिर से स्क्रैच अटैक किया और मैंने अटैक करके अंत में टोरस को हरा दिया। और यहाँ पर एक वाइल्ड पोकेमोन होता था, लेकिन हमारे दोस्तों ने उसे हरा दिया। तो अभी थोड़ी समय बाद फिर से आ जाएगा। वो नियर इक्वल 1 मिनट लेता है फिर से आने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे दोस्तों ने, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रे निंजा वैसे भी बहुत पावरफुल पोकेमोन है। और इसका तो जो है वो जो 3 बन जाते हैं, ट्रिपल बीम, डबल बीम, जो भी कुछ है, वो तो इसका ऐसे बहुत पावरफुल अटैक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फिर से इस क्रोफिस की लड़ाई करनी शुरू कर दी और मैंने क्रोफिस को तो हराया था, कि ये वैसे भी वाइल्ड पोकेमोन से ही आसानी से हराए जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गोल करना चाहा, लेकिन क्या, हंटर आ गया और हंटर ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। लास्ट में हंटर और सिंड्रेस ने दोनों ने मिलकर मुझे हरा दिया। मैंने हंटर की वैसे आधी पावर कम कर दी, क्योंकि ये अपने गोल में भी था, तो इसलिए हराना इसे थोड़ा सा मुश्किल था। अगर हमारे दोस्त हमारे साथ होते तो हम दोनों को, हंटर और सिंड्रेस दोनों को हरा देते। जैसे कि आप देखते हैं, फिर से अगर आप यहाँ पर अपने गोल्स के आसपास रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन गोल्स के बाहर जाने के बाद
आपकी स्पीड कम रहेगी। यहाँ पर एक गोल पड़ा हुआ था, मैंने इसे उठा लिया। यहाँ पर एक और गोल था, मैंने इसे भी उठा लिया। लगता है हमारे दोस्तों ने मिलकर एक दुश्मन के गोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर एक हंटर और गैस ली आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गैस ली ये हंटर ऊपर से कूदा तो हमारे सभी दोस्तों ने मिलकर गैसली पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन गैसली लगातार भागता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, गार्चम्प और टैलोन फ्लेम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। वैसे टैलोन फ्लेम बहुत ही स्पीड टाइप पोकेमोन है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हनी बी की भी बहुत आसानी से हरा दिया। ये तो वाइल्ड पोकेमोन है, मुझे तो आसानी से हराया जा सकता है। और हमारे दोस्तों ने मिलकर धीरे धीरे गोल करना शुरू कर दिया और हमने भी गोल करके एट लास्ट मैंने उस गोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये क्या, यहाँ पर एक पोकेमोन है दुश्मन का, सिंड्रेस, जिसे हमने बहुत ही आसानी से हरा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे दोस्तों ने मिलकर और मैंने मिलकर, सिंड्रेस और मैंने मिलकर हंटर को बहुत आसानी से हरा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जानते होंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम दो पोकेमोन साथ रहते हैं तो हम किसी भी पोकेमोन को आसानी से हरा सकते हैं, बेशक वो उसके गोल में ही क्यों ना हो। यहाँ पर ये लुकारियो के साथ लड़ रहा है, मैंने लुकारियो के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी और मैंने एट लास्ट लुकारियो को हरा दिया और मैंने फिर से गोल करने शुरू कर दिए। जैसा कि मेरा 32 गोल थे तो अभी करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि अपने गोल में रहते हुए जिरोरा ने मुझे बहुत आसानी से हरा दिया, क्योंकि वो अपने गोल में था, इसलिए वो मुझे हरा सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी स्लाइडर आ जाता है। आप यहाँ से कहीं पर भी अपने गोल पे जंप कर सकते हैं, जिससे आप मतलब वो उस गोल पे बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक हंटर था जिसके साथ मैंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन ये लगातार भागता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी पावर बहुत ज़्यादा पावर कम कर दी थी, लेकिन इसने मेरी पावर कम कर दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दोस्त ने मिलकर इलेक्ट्रोड को हरा दिया और हंटर ने, ये दरअसल कैंगार में विकसित हो गया और कैंगार ने पीछे से आकर मुझ पर हमला कर दिया। पीठ पीछे वार, यार ऐसा थोड़ी होता है, पीठ पीछे वार कर देते हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। पीठ पीछे वार करके मुझे हरा दिया है। और देख सकते हैं, जिरोरा ने, हमारे दोस्त तो नहीं है जिरोरा, क्योंकि जिरोरा तो मैं ही चला रहा हूँ और एक पोकेमोन ही ले सकते हैं हमारे जो दोस्त हैं। ये क्या, मैंने इनसे लड़ाई की, लेकिन तीनों ने मिलकर, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लुकारियो की पावर कम कर दी, लेकिन कैंगार, लुकारियो और जिरोना तीनों ने मिलकर मुझे, नहीं स्नोलैक्स है, जीरो यहाँ पर नहीं है, दरअसल ये स्नोलैक्स है। और स्नोलैक्स का आपने दरअसल होलोवियर देखा, ये दरअसल आपको होलोवियर भी मिलते हैं जो आपने यहाँ पे देखे हैं। ये देखिए, इनकी पावर, स्नोलैक्स और उसकी पावर बहुत कम है। मैंने अपना यूनिट मूव करके बहुत ही आसानी से लुकारियो को हरा दिया और लुकारियो के बाद मैंने देख सकते हैं को स्ट्राइक 2, मैंने उसको भी बहुत आसानी से हरा दिया जैसे कैंगार था। और यहाँ पर इसकी पावर बहुत ही कम है स्नोलैक्स की, लेकिन स्नोलैक्स लगातार भागे जा रहा है और ये स्नोलैक्स की पावर बहुत ही कम बच गई और स्नोलैक्स लगातार भागे जा रहा है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे दोस्त ग्रीनिंजा ने स्नोलैक्स को आसानी से हरा दिया और दुश्मन ने फिर से मुझे और फिर ग्रीनिंजा को हरा दिया, क्योंकि हमारी पावर बहुत ज़्यादा कम थी, उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा थी और उसने यूनिट मूव कर दिया था। और यूनिट मूव वैसे भी बहुत ताकतवर मूव होता है, एक पोकेमोन का सबसे ताकतवर मूव होता है। और ये लगभग आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद इसके परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती है। ये लगभग 1 से 1.5 मिनट लेता है। फिर से आप अगर यूनिट मूव को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यूनिट मूव को सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा खतरा हो तो आप यूनिट मूव को इस्तेमाल करिए। और ये देखिए, खर्चों की पावर पहले ही बहुत कम थी, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो स्नोलैक्स खर्चों को हरा देता। और जो लास्ट में के 2 मिनट होते हैं, उसमें आप जो गोल करते हैं उसका डबल हो जाता है। यहाँ पर जिरोना ने गार्चों को हरा दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रोफिस मुझसे लड़ने लग गया। अगर आप घासों में भी छुप जाते हैं तो क्रोफिस आपसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। मतलब वो जो वाइल्ड पोकेमोन होती है वही आपको मतलब घासों में देख सकते हैं, जो और पोकेमोन होते हैं वो आपको घासों में नहीं देख सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे यूनिट मूव अभी फुल हो चुका है
तो मैंने इस पर यूनिट मूव किया, लेकिन ये जीरो हो रहा था मेरी इलेक्ट्रिक टाइप, तो इस पर यूनिट मूव का कम असर हुआ। लेकिन मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पावर कम कर दी और रास्ते में मुझे लुकारियो मिल गया, लेकिन लुकारियो मुझे नहीं हरा पाया। मेरी पावर वैसे कम थी, आधी पावर हो चुकी थी। तो फिर से हम अपने गोल पे जाकर हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं, फिर उनसे जाकर लड़ाई करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गोल पे जाके अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है। और ये क्या, दुश्मन की जीरो ने हमारे दोस्त सिंड्रेस को हरा दिया। मैंने ये जो पोकेमोन था इसको बहुत ही जीरोरा को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और लुकारियो जो मेरा पीछा कर रहा था, मेरी पावर बहुत कम थी, इसलिए मैं लुकारियो से नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि अगर आप लास्ट में आके मरते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट देगा वो फिर से रिवाइव होने के लिए। तो मैं लास्ट में मरना नहीं चाहता था, और क्योंकि मेरे भी पास भी वैसे भी 50 पोकेबॉल्स थे, तो मैं फिर से उसे हारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं 50 पोकेबॉल से गोल कराता तो हमारी टीम जीत भी सकती थी। और यही था कि अगर मैं ये 50 पोकेबॉल से गोल नहीं करता तो हमारी टीम नहीं जीतती। और जैसा कि आप देख सकते हैं टैलोन फ्लेम ने एक और दुश्मन के गोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं देख रहा हूँ आगे कोई पोकेमोन तो नहीं है, क्योंकि एट लास्ट मैं धीरे धीरे पोकेबॉल्स के पास पहुँच गया, गोल के पास, क्योंकि हमारे दोस्तों ने जैपडोस को हरा दिया था। मुझे 50 गोल करने में बिल्कुल भी ज़रा भी टाइम नहीं लगा। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो 50 गोल किए वो कितने अच्छे हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं एट लास्ट हमारा स्कोर था 444, मैंने 50 का वो दुगना हो गया, 2 मिनट में दुगने हो जाते हैं। तो मेरे वो 100 गोल के कारण हमारी टीम जीत गई मेरे कारण। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रेड फोइनक्स ने सबसे ज़्यादा गोल किए 158।